हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। आपको फाइनली पता चल चुका होगा कि अब आपकी जो सीबीएसई की फाइनल डेट शीट है क्लास 10th वालों बच्चों के लिए और 12th वालों के लिए रिलीज हो चुकी है। तो आज हम उसी डेट शीट को डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कब कौन सा एग्ज़ाम है, और मैं आज आपको मैथ्स के क्लास 10th के वेटेज भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से सिर्फ एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको एक चीज मैं बहुत बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि वीडियो में लास्ट तक रहना है। प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहले हम आपकी डेट शीट चेक करते हैं कि डेट शीट इस बार कैसी है और कितने गैप हैं, किस किस डेज में, किस सब्जेक्ट्स में आपको कितना टाइम मिलने वाला है, किस सब्जेक्ट में बहुत कम गैप है। ओके, चलो वेबसाइट देखते हैं। बच्चों, मैंने अभी वेबसाइट आपकी ओपन कर ली है सीबीएसई की। इसमें आपको मेन वेबसाइट में जाना है सबसे पहले। इसमें ये देखिए, ये वाली जो नोटिफिकेशन ये कल ही आई है, डेट शीट फॉर द क्लास 10th एंड 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2026। बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी। ओके, ये आपकी क्लास 10th वालों की डेट शीट है प्यारे बच्चों। देखिए, आपका 17 फैब को मैथमेटिक्स है, जिसका स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड, और बेसिक वालों का बेसिक। उसके बाद आपका 21 को इंग्लिश है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव। फिर नेक्स्ट आपका 25th को साइंस है। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी साइंस में आपको बहुत ही कम गैप मिला हुआ है, मीन्स ओनली 3 डेज का गैप है। उसके बाद आफ्टर दैट अब जिनका ऑप्शनल होगा 27 को कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद 28 को संस्कृत वालों को, अगर उन्होंने ऑप्शनल में ये सब लिया हुआ है तो उनको बिल्कुल भी गैप नहीं है, 28 को डायरेक्ट संस्कृत है। फिर मंडे 22 मार्च, फिर 2 मार्च को हिंदी है, एंड फिर आप लोग का सीधा 7 मार्च को सोशल साइंस है। नेक्स्ट थिंग प्यारे बच्चों, मैं आपको आज मीन्स अभी आपको वेटेज बताने वाला हूँ मैथ्स के क्लास 10 के कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलो लेट्स सी देखते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जैसे आपका रियल नंबर्स है, तो इस से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स के। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 मार्क्स के, और फिफ्थ से 4 मार्क्स के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। चैप्टर 6 ट्रायंगल से 8 मार्क्स के। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का आने वाला है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स के आने वाले। सर्कल्स 7 मार्क्स का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का। एंड स्टैटिक्स 7 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का। यार बच्चों, एनसीईआरटी को आपको पहले बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द लाइक अदर थिंग्स, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिकॉज प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में जरूर फोकस करना। कोई कुछ भी बोलता है कि लाइक एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, इट इज ओके, बट प्यारे बच्चों, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3-4 टाइम्स रिवाइज कीजिए, जैसा मैंने पहले भी अभी रिपीट किया। उसके बाद आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड उसके बाद क्या करना बच्चों, अभी मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ ऐसे चैप्टर्स बताता हूँ जिसमें से मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, सीधे आते हैं। अभी तक के इन 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी इवन उस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 10 है, सर्कल हो गया, और चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इनसे अभी तक के यही देखा गया है कि आपके क्वेश्चंस हमेशा इसमें से एज इट इज आ रहे हैं, मतलब सर्कल चैप्टर से एज इट इज उठ के एनसीईआरटी से डायरेक्ट पेपर में प्रिंट हो जाते हैं। 11th नंबर चैप्टर से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक से प्यारे बच्चों ऐसा है कि लाइक इसमें अगर आप फॉर्मूले वगैरह लर्न कर लेते हैं, जैसे मीन, मोड और मीडियन का, तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को, जैसे सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिक्स हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, वो आ जाएगा। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों।
बच्चों मैं आपके लिए अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आने वाला हूँ लाइव क्लास में, तो प्यारे बच्चों आपको जरूर से चैनल को मींस यू हैव टू फॉलो, सो जिससे कि मुझे थोड़ा करेज मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकूं और आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, थैंक यू।